नमस्कार। एक सवाल है, हमारी सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? पैसा? जायदाद? नहीं, वो है हमारा वक्त। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि बीता हुआ वक्त लौट कर क्यों नहीं आता। और ये फीलिंग तो हम सबको कभी ना कभी आती है ना? कि अरे ये जरूरी काम है, कर लेंगे बाद में। यही जो बाद में वाली आदत है ना, यही हमारे और हमारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। तो चलिए आज इसी आदत की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी बाद में करने वाले जाल के बारे में है। और इस जाल में फंसा है एक किरदार जिसमें शायद कहीं ना कहीं हम सब अपनी एक झलक देख सकते हैं। तो मिलिए गौरव से। गौरव हम में से कोई भी हो सकता है, टैलेंटेड है, सपने बड़े हैं, लेकिन एक आदत का गुलाम है। और वो आदत है हर काम को कल पर टालने की, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो गौरव का दिन जाता कैसे था? दोस्तों के साथ गप्पे मारना, घंटों तक रील स्क्रॉल करते रहना, घर वालों की कोई सलाह ना मानना और मन में बस एक ही ख्याल, अरे अभी तो बहुत टाइम है। यही वो छोटी छोटी चीजें थीं जो उसे धीरे धीरे उसके लक्ष्य से बहुत दूर ले जा रही थीं। और फिर एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ, उसने देखा कि उसके दोस्त तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ, और वो बस वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बस यही एहसास उसे झकझोरने के लिए काफी था। उसने फैसला किया कि अब कुछ बदलना होगा और वो मदद की तलाश में निकल पड़ा। तो गौरव पहुंचता है एक बहुत ही समझदार, एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास। लेकिन पता है क्या, उसे कोई सीधी सादी सलाह नहीं मिली। उसे मिली एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो वक्त की असली कीमत समझाती है। उस ज्ञानी इंसान ने गौरव को देखते ही उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारी असली प्रॉब्लम आलस नहीं है, तुम बस वक्त की कीमत नहीं समझते। और इसी गहरी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। तो अब कहानी में आता है एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और ये मौका मिलता है हमारी कहानी के हीरो को। जरा सोचकर देखिए, एक दयालु राजा एक गरीब, थोड़े आलसी इंसान को एक ऑफर देता है। वो कहता है, आज सूरज ढलने से पहले मेरे खजाने में आ जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो ले जाओ। वाह, क्या मौका था! पूरी किस्मत बदल सकती थी। पर शर्त सिर्फ एक थी, वक्त। लेकिन उस आदमी ने क्या किया? उसे सुबह सुबह ये शानदार ऑफर मिला। दोपहर तक वो यही सोचता रहा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है। उसने आराम से खाना खाया और फिर 2 घंटे की नींद ले ली। जब उठा और रास्ते में निकला तो गर्मी लगी, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। और वहां उसे फिर 4 घंटे की नींद आ गई। और देखते देखते सूरज ढलने लगा था और वो सुनहरा मौका हाथ से फिसल रहा था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो मोड़ जहां हर एक पल की देरी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि उस आदमी के आलस का नतीजा क्या निकला। वो घबरा कर उठा, भागा, पूरी जान लगाकर महल की तरफ दौड़ा। लेकिन जब तक वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था और महल के भारी भरकम दरवाजे बंद हो चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। तो सोचिए, एक तरफ था सोने चांदी से भरा खजाना और एक बिल्कुल नई जिंदगी का वादा, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? बंद दरवाजे और सिर्फ गहरा अफसोस। असल में टाल मटोल की असली कीमत यही होती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक बहुत सीधी, सरल लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई कि खोया हुआ वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो इस कहानी का गौरव पर क्या असर पड़ा, और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं वक्त की असली कीमत के बारे में। जैसे ही कहानी खत्म हुई, गौरव की आंखों के सामने से जैसे पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ आलस की बात नहीं थी, वो असल में अपनी जिंदगी के वो अनमोल पल खो रहा था जिन्हें वो कभी किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकता था। और बस इस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। गौरव ने फौरन एक्शन लिया। सबसे पहले उसने अपनी गलती मानी, फिर टालमटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका और अपना पूरा ध्यान हर रोज अपने गोल्स पर लगाया। और नतीजा, वो एक मेहनती स्टूडेंट बना और आगे चलकर अपने कॉलेज का टॉपर भी। ये कहानी, ये सबक सिर्फ गौरव के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। जिंदगी हम सबको सुनहरे मौके देती है, बार बार देती है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या फिर हमारे रिश्ते। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हर मौके की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो सवाल अब ये है कि हम सबका सूरज भी तो ढल ही रहा है ना?
हर गुजरता हुआ पल एक बंद होते दरवाजे की तरह है। तो इस कहानी को सुनने के बाद हम अपने बचे हुए वक्त के साथ क्या करने वाले हैं? फैसला अब हमें